जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। आपके सामने 1 घंटे का समय होता है और 25 नंबर का आपका पेपर आता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा पूछा गया था, पिपीलिका शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चींटी। पिपीलिका को हिंदी में चींटी कहते हैं। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। 21, 31, 19, 11। इसका सही आंसर हो जाएगा 19। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तीसरा प्रश्न हमारा पूछा गया था, असमान शब्द में विभक्ति और वचन पूछा गया था। तो इसमें द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। चौथा प्रश्न हमारा है, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। आ पिबतम, बा अपिवतम, या अपिवत या अपिवम। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अपिवतम। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द कौन सा होता है? उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो मैं, हम, मुझे आदि होते हैं। तो इसका सही आंसर मैं हो जाएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। हिंदी में हमारे लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन संस्कृत में आपके लिंग 3 ही होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। चलिए, अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, प्रश्न नंबर 7वां है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 8वां है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में अगच्छन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो लो जी, हमारा अगला प्रश्न है 9वां। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं और हिंदी में संख्या कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संख्या में 1 होने पर एक वचन, 2 होने पर द्विवचन तथा 2 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हमारा 10 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि वाल्के शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए कौन सी है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, बाल्के शब्द में तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 11 हमारा पूछ रहा है कि नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ मक्खन या घी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो 12वें नंबर का प्रश्न है, दा धातु का लट लकार में रूप लिखना है आपको। तो इसका उत्तर होगा, प्रथम पुरुष में आप क्या लिखेंगे? ददाति, दत्ता, ददति। मध्यम पुरुष में ददासि, दत्था, दत्त। उत्तम पुरुष में आप लिखेंगे ददामि, दद्वा, दद्धा। यही हमारे लट लकार में दा धातु के रूप होते हैं और लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में हमसे एक श्लोक का हिंदी अर्थ पूछा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ये बात कौन कह रहा है? हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का है। इसमें हमसे कुछ हिंदी अर्थ पूछे गए हैं, शशका, द्राक्षा, ब्रशवा, चिक्रोडा के। तो इनके हिंदी अर्थ होते हैं, शशका को हम खरगोश कहते हैं, द्राक्षा को अंगूर कहते हैं, ब्रशवा इसका अर्थ होता है बैल और चिक्रोडा इसका अर्थ होता है गिलहरी। बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर का प्रश्न हमारा है, 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में हमसे लिखवाया गया है और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 2 नंबर में आपसे गिनतियां पूछी जाती हैं। 1 से 30 तक आप गिनती याद कर लीजिए। आपके सामने
ये लिखकर आ रही हैं गिनतियाँ, एक दो त्रि चतुर पंचम षट सप्तन अष्टन नवन दशन एकादशन द्वादशन त्रयोदशन चतुर्दशन पंचदशन षोडशन सप्तदशन अष्टादशन नवदशन एकोनविंशति यानी 19। ये कई बार पूछा जाता है। 20 को हम लोग विंशत कहते हैं। फिर से वही चालू हो जाता है, एक विंशत द्वाविंशत त्रयोविंशत चतुर्विंशत पंचविंशत षड्विंशत सप्तविंशत अष्टविंशत नवविंशत, इसको एकोनत्रिंशत 29 और 30 को हम त्रिंशत कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 16वें नंबर का है और इसमें पूछा गया है कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता क्या है। हमें उपयोगिता बतानी है। तो आपके सामने प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। चलिए उत्तर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता होती है शिक्षण में? इसके द्वारा जो होता है, पाठ्य वस्तु रोचक बन जाती है, सार्थक हो जाती है। बोधगम्य बनाने हेतु इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा बच्चे जो हैं खेल खेल में मनोरंजन के द्वारा सीख जाते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छा, श्रव्य दृश्य सामग्री कहता किसे ये पता है? जिसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, चलचित्र हो गया। श्रव्य दृश्य सामग्री से होता क्या है कि बालक का ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो मनोरंजन के द्वारा बहुत ही जल्दी से सीख जाता है। उसको टेलीविज़न के द्वारा या चलचित्र के द्वारा अगर सिखाएंगे ना तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की तरफ। तो 17वें नंबर पे हमसे पूछा गया है, तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखने हैं। ठीक है, तो भैया देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के रूप में अगर देखेंगे तो प्रथम में आपको सा ते ता, द्वितीय में ताम ते ता। चलिए हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न में हमसे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा है। तो सबसे पहले हम हिंदी के वाक्य पढ़ लेते हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? श्याम पैर से लंगड़ा है, पेड़ से फल गिरते हैं। चलिए इन सभी का संस्कृत में अनुवाद देखते हैं कैसे होता है। अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि, इसका मतलब मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? तीसरा है श्यामः पादेन खंजा, श्याम पैर से लंगड़ा है। वृक्षात् फलम पतन्ति, पेड़ से फल गिरते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए संस्कृत प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अच्छे से समझाया है, हल किया है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।